गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी का सिकर अकेडमी राव सर के यूट्यूब चैनल पर बहुत स्वागत है। मैं आपका अपना कैलाश शर्मा। कल अपन लोगों ने केमिस्ट्री की लास्ट क्लास के अंदर सॉलिड के उनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बेस के ऊपर अपन लोगों ने उसके सॉलिड्स के अलग अलग टाइप किए थे। आप में से जो भी इस चैनल पर नया है वो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। साथ ही जो स्टूडेंट यह क्लास फर्स्ट टाइम देख रहा है वो आई बटन में जाके पहले लास्ट क्लासेस इस चैप्टर की अपने देख ले, ताकि उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे। वरना यहाँ से करने पर पीछे वाला अगर कुछ समझ में नहीं आया हुआ है तो यहाँ वाला आपको समझ में नहीं आने वाला। तो आप पहले आई बटन में जाके लास्ट क्लासेस देख लीजिए, और जो साथी पिछली क्लासेस से मेरे साथ कंटिन्यू बने आ रहे हैं वो अपने चलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए। तो आज अपने गाइस थोड़ा सा आगे बढ़े। हालांकि कल अपन लोगों ने जो टॉपिक किया था उसके अंदर अपनी क्लास जो है वो काफी ज्यादा हो गई थी, और इसीलिए मैंने लास्ट का एक पॉइंट छोड़ दिया था। वो गाइस था मेल्टिंग पॉइंट का। मेल्टिंग पॉइंट का गाइस कैसे कि अपन लोगों ने कल अलग अलग तरह के सॉलिड्स किए थे। उन सॉलिड्स में फर्स्ट था मॉलिक्यूलर, उसके बाद सेकंड था आयोनिक, थर्ड था मेटेलिक, और लास्ट था कोवेलेंट। हालांकि ये भी अलग अलग टाइप के थे, लेकिन इन तीनों में मेल्टिंग पॉइंट के प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट सेम है। तो इन सभी के लिए मेल्टिंग पॉइंट क्या कहोगे आप? इसमें भी लो था, इन सभी के लिए लो था। 3 थे ये। मैंने लास्ट में आपको बताया था कि फर्स्ट जो था वो नॉन पोलर था, सेकंड पोलर था, और थर्ड जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी जिसमें उसे हाइड्रोजन बॉन्डेड आप नाम दे सकते हो। तीनों में लो था। आयोनिक में क्या होता है गाइस? आयोनिक में होता है हाई। और मेटेलिक का भी क्या होता है गाइस? इसका भी होता है हाई। ये सारी बात कर रहा हूं मैं मेल्टिंग पॉइंट की। और कोवेलेंट बॉन्ड की भी क्या होती है? इसकी होती है वेरी हाई। तो आप लोग कल वाले इंडेक्स के अंदर ये भी ऐड कर लेना, कल का जो अपने नोट्स था उसके अंदर ये भी ऐड कर लेना। आज अपने बढ़ते हैं आगे। अपना नया टॉपिक रहने वाला है गाइस क्रिस्टल लैटिस। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है? अपन लोगों ने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स किए थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अपन लोगों ने उसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी यही देखी थी कि उसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो पार्टिकल्स एक रेगुलर जियोमेट्री और डेफिनेट शेप के अंदर अरेंज होते हैं। तो वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो जितने भी 3 डायमेंशन हैं, इन 3 डायमेंशन में उनकी जो अरेंजमेंट है उसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? क्रिस्टल लैटिस कहते हैं। तो क्या डेफिनेशन बनेगी इसकी? डेफिनेशन गाइस ये बनेगी, द अरेंजमेंट ऑफ constituent particles in all 3 dimension in the space is known as crystal lattice। किस तरह? जैसे कि मैं यहां बनाता हूं, ये एक गैस क्यूब की तरह है। ये इस तरह
पूरा का पूरा अरेंज होता है स्पेस में। इसको और आगे अपना बनाना चाहें तो ऐसा बनाया जा सकता है। आप देखते रहिए ध्यान से, तभी आप बना पाएंगे। आप लोग अगर ऐसे ध्यान से नहीं देखेंगे तो बनाते टाइम पजल हो जाएंगे। ये इस तरह, इसको इसके साथ मिला दीजिए और इसको इसके साथ मिला दीजिए, तो ये अपनी क्या बन गई, ये एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर बन गई। क्या बन गई गाइस, ये है अपनी एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। मैंने कहा था आपको the arrangement of constituent particles in all three dimensions in the space is known as crystal lattice structure। तो ये अपनी क्या है गाइस, एक क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर है। इसकी इजी सी डेफिनेशन है, आप इस डेफिनेशन को अपने नोटबुक के अंदर राइट डाउन कर लीजिए। इसके बाद अपने बात करते हैं गाइस यूनिट सेल की। तो यूनिट सेल क्या होती है, ये जैसे पूरी लैटिस स्ट्रक्चर है, ये तो पूरी पूरी क्या हो गई, लैटिस स्ट्रक्चर हो गई। इस लैटिस स्ट्रक्चर को अपने क्रिस्टल लैटिस के नाम से बोला है। ये लैटिस स्ट्रक्चर जो है, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर जो है, इस लैटिस स्ट्रक्चर की सिंगल यूनिट जैसे कि ये वाली जो सिंगल यूनिट जिसको मैं लाइनिंग दोबारा जिसके ऊपर बना रहा हूं, ये एक सिंगल यूनिट जो है, इसे क्या बोलेंगे अपने, इसे बोलेंगे यूनिट सेल। क्या बोलेंगे गाइस, यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस तो क्या होगी, पूरी पूरी स्ट्रक्चर, और यूनिट सेल क्या है गाइस, इसकी एक छोटी सी स्ट्रक्चर, ये वाली स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इस तरह। तो इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी गाइस, इसकी डेफिनेशन ये रहेगी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस that have image of whole crystal is known as a unit cell। यानी कि ये छोटी सी अपने जो एक सिंगल यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल में पूरे क्रिस्टल की क्या होती है, इमेज होती है। इमेज कहने का मतलब जिन्हें पूरा का पूरा जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, अपना पूरा का पूरा जो क्रिस्टल लैटिस है, ये जितनी तरह की प्रॉपर्टीज शो करता है, उसी तरह की प्रॉपर्टी कौन शो करेगा गाइस, उसी तरह की प्रॉपर्टी ये यूनिट सेल करेगी। यानी कि इस यूनिट सेल में इस पूरे लैटिस की क्या होती है, इमेज होती है। क्या होती है, दैट हैव इमेज ऑफ होल क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज ए यूनिट सेल। आई थिंक आप लोगों के समझ में आ गया होगा। अगर इसकी सेकंड डेफिनेशन देखें तो एक डेफिनेशन और कही जा सकती है। क्या कही जा सकती है कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस, कि ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट है व्हिच व्हेन रिपीटेड इन ऑल थ्री डायमेंशन, कि जब ये सभी डायमेंशन में क्या हो, रिपीट हो, सभी डायमेंशन में क्या हो, रिपीट हो, कि ये ही क्रिस्टल लैटिस यूनिट सेल यहां है, ये यूनिट सेल आगे चली जाए, ये यूनिट इस तरफ आ जाए, ये यूनिट इधर आ जाए, ये यूनिट इधर आगे आ जाए, यानी कि रिपीट होती रहे। और किस तरफ है, ऑल दी थ्री डायमेंशन, अपनी जो जितनी थ्री डायमेंशन है उन डायमेंशन में क्या होती रहे, रिपीट होती रहे, और क्या करे, प्रोड्यूस है क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर इज नोन एज, उसे क्या बोलेंगे अपने, यूनिट सेल बोलेंगे। तो मैं इसकी पूरी डेफिनेशन गाइस यहां लिख देता हूं, आप राइट डाउन कर लीजिए मेरे साथ साथ। द smallest unit of crystal lattice which when repeated in all three dimension produce crystal lattice
स्ट्रक्चर, STRUCTURE। तो ये क्या बन गई गाइस, यूनिट सेल की डेफिनेशन बन गई। तो यूनिट सेल की दो डेफिनेशन हो गई, एक तो अपने और किस बेस पे की, इस बेस पे की कि इट विल शो एन इमेज ऑफ होल क्रिस्टल लैटिस, इट इज आल्सो नोन एज यूनिट सेल, एंड सेकंड डेफिनेशन इज बेसिस ऑन देयर रिपीटेशन। इसके रिपीटेशन के बेस पे क्या है, सेकंड जो अपनी डेफिनेशन है उसी के बेस पे है। क्या थी, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्रिस्टल लैटिस व्हिच व्हेन रिपीटेड इन ऑल थ्री डायमेंशन प्रोड्यूस क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर। ये क्या करेगी, क्रिस्टल लैटिस स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करती है जब ऑल थ्री डायमेंशन में क्या होती है, रिपीट होती है, इज नोन एज ए यूनिट सेल। तो गाइस आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनकी दोनों की डेफिनेशन अपनी जो नोटबुक है उसके अंदर राइट डाउन कर लीजिए। अब अपने चलते हैं गाइस नेक्स्ट टॉपिक पे, इससे रिलेटेड है अब अपने नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो फर्स्ट आपको यूनिट सेल मालूम होनी चाहिए। यूनिट सेल क्या है, यूनिट सेल अपनी ये है, ये अपनी है गाइस एक सिंगल यूनिट सेल। अपने अब इसके करेंगे टाइप, यूनिट सेल के क्या करेंगे गाइस, टाइप करेंगे। यही अपना नेक्स्ट टॉपिक रहने वाला है। और ये जो मैं कॉर्नर शो कर रहा हूं, कॉर्नर पर ये स्फीयर शो कर रहा हूं, ये क्या है गाइस, ये अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। ये क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, इन्हें लैटिस पॉइंट भी बोला जाता है। अब देखते हैं अपने यूनिट यूनिट सेल के टाइप कितने होते हैं। यूनिट सेल के अपने गाइस टू टाइप पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ देम इज ए प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो आपको दिखाई दे रही है वो ही है, प्रिमिटिव यूनिट है जो आपको दिखाई दे रही है वो ही है। कैसे कि इसके अंदर जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ओनली कॉर्नर पर ही होते हैं, दे आर ओनली एट द कॉर्नर्स, ये कॉर्नर्स पर ही होते हैं। इस तरह की कोई यूनिट सेल जिस यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहां होते हैं, ओनली कॉर्नर पे होते हैं, इस तरह की जो यूनिट सेल है उसे क्या बोलते हैं गाइस, प्रिमिटिव यूनिट सेल बोलते हैं। सेकंड जो इसका टाइप है वो है सेंटर्ड यूनिट सेल। सेकंड टाइप है गाइस सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल कौन सी होती है, सेंटर्ड यूनिट सेल वो होती है जिसमें कॉर्नर पे तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो ही, और कॉर्नर्स को क्या बोलते हैं गाइस, मैंने अभी आपको बताया था, इसे बोलते हैं लैटिस पॉइंट। क्या बोलते हैं इसे, लैटिस पॉइंट। तो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है वो इन कॉर्नर्स पे यानी लैटिस पॉइंट पे तो हो ही, इसके अलावा अदर साइड्स पे भी अवेलेबल हो, अदर साइड्स पे भी अवेलेबल हो। कैसे, वो भी अपने देखते हैं। सेंटर्ड यूनिट सेल जो है, देयर आर 3 मोर टाइप ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल। फर्स्ट ऑफ देम इज बॉडी सेंटर्ड सेल। ये किस तरह की होती है गाइस कि ये तो होंगे ही होंगे, ये तो होंगे ही होंगे, यानी कि जो प्रिमिटिव यूनिट सेल है वो तो यहां मिलेगी ही मिलेगी। तो इसके अलावा क्या होगा, इसके अलावा ये होगा कि एक जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये आपको जस्ट सेंटर में मिलेगा। कहां मिलेगा, जस्ट सेंटर में, यहां मिलेगा। तो ये कौन सी हो गई, बॉडी सेंटर्ड सेल। जैसे कि इस रूम को क्या मान लीजिए आप, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल मान लीजिए, और इसके जो कॉर्नर है, टोटल 8 कॉर्नर्स है, व्हिच आर आल्सो नोन एज लैटिस पॉइंट, उन सभी पे क्या है, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है। तो ये क्या बनी, एक प्रिमिटिव यूनिट सेल बन गई। जब इस रूम के यहां बीच में एक और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आ जाए, दे आर आल्सो देयर एट
constituent particles, but one more in the body, in the center of this primitive cell, then it is known as a body centered cell. कब बोलेंगे इसे? जब एक बीच में और आ जाए. यहां सेकंड होती है गाइस फेस सेंटर्ड सेल. ये कब होती है? इसे इस तरह प्रिमिटिव सेल तो सभी में होती ही होती है. इट मींस कॉर्नर पे तो आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अवेलेबल होंगे ही होंगे. तो बॉडी में क्या होगा? एक बीच में आ जाएगा. फेस में कहां आएंगे? फेस में गाइस एक इस तरह वाली फेस पे टोटल कितनी फेस होती है? एक क्यूब पे कितनी फेस होती है? टोटल 6 होती है. तो जो 6 फेस है उन फेस पे भी क्या मिलेंगे? आपको कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे. इस तरह टोटल आपको 6 एक्स्ट्रा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलेंगे. तो यहाँ टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने हो गए? 8. यहाँ हो गए 8 + 1 9 और यहाँ हो गए ये 6 एंड प्लस 8 = 14. तो यहाँ टोटल सीपी कितने हो गए? 14. यहाँ टोटल सीपी कितने हो गए? 9 और यहाँ टोटल सीपी कितना हो गया? 8. नेक्स्ट है गाइस थर्ड एंड सेंटर्ड सेल. अभी अपन लोगों ने कहा कि आपको प्रिमिटिव सेल तो मिलेगी ही मिलेगी. तो अब एंड में क्या चेंज होगा? एंड में गाइस ये चेंज हो जाएगा कि आपको जो अदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे ऑपोजिट फेस पे. कोने पे तो होने ही होने हैं. कोने पे तो गाइस अपने को मिलने ही मिलने हैं. कहां मिलेंगे? ऑपोजिट फेस पे. ये यहां हो सकते हैं इस तरह. तो ये क्या बन जाएगी गाइस? ये बन जाएगी एंड सेंटर्ड सेल. यहां टोटल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कितने होंगे? माय मींस सीपी कितने होंगे? 8 + 2 = 10. तो ये है अपनी एंड सेंटर्ड सेल, ये है अपनी फेस सेंटर्ड सेल और ये है अपनी प्रिमिटिव यूनिट सेल. तो ये गाइस टाइप ऑफ यूनिट सेल है. फर्स्ट ऑफ them is primitive unit cell. When all constituent particles is located in the corner, at corner, then it is known as a primitive unit cell. And second type of unit cell is a centered unit cell. There are 3 more type of centered unit cell. First of them is a body centered cell. What is body centered cell? If one constituent particles is also located in a body, yani you can say in center of a primitive cell, then it is known as a body centered cell. फेस सेंटर्ड सेल कौन सी होगी गाइस? जिसके अंदर जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो कहां अवेलेबल हो? कॉर्नर के साथ साथ है. फेसेस में भी अवेलेबल हो. टोटल फेस होती है 6. तो इसे क्या बोलेंगे? फेस सेंटर्ड सेल बोलेंगे. नेक्स्ट है एंड सेंटर्ड सेल. एंड सेंटर्ड सेल कौन सी होगी? जिसमें अपोजिट फेस के ऊपर क्या होंगे? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो भी यहां एग्जिस्ट करते होंगे, यहां होंगे. टोटल 8 + 2 = कितना हो गया? 10. ये मैंने इनके सीपी के नंबर भी लिख दिए और आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. यही स्टार्टिंग में फर्स्ट डे गाइस मैंने आपको बताया था कि इस लेसन में ओनली प्रॉब्लम्स इतनी है कि आपकी जो इमेजिनेशन पावर को है उसको अप लेके जाना पड़ता है. यहां ये जो इनकी अपने सोचते हैं ये पॉइंट इस तरफ है, ये उस तरफ है, ये ऊपर है. कोई कहता होगा सर ये इस तरफ नहीं है तो उस तरफ है, सर ये तो इस तरफ लग रहा है. बस केवल ये ही डिफरेंस है. आपको एक गेस करना है क्यूब का. एक उस फेस पे होगा कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, एक इस फेस के बीच में, एक यहां होगा, एक जस्ट यहां होगा, एक जस्ट यहां नीचे होगा, एक जस्ट यहां ऊपर होगा. टोटल 6 हो गए और कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे. टोटल कितना हो गया? 14. बस आपको यही इमेजिन करते चलना है और लेसन अपना एकदम इजी हो जाना है. तो इसको कर लीजिए गाइस.
डेफिनेशन आपको गाइस ऐसे भी लिख सकते हैं, मैं आपको एक डेफिनेशन लिख के बता देता हूं ताकि आपको काफी इजी रहेगा। जैसे कि मैं आपको लिख के देता हूं गाइस, फेसेस का लिख के देता हूं या फिर बॉडी किसी एक का लिख देता हूं। जैसे कि मैं फेस, इसे एफसीसी भी बोलेंगे हिंदी में, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे, एफसीसी। फेस सेंटर्ड सेल को क्या बोलेंगे, एफसीसी। बॉडी सेंटर्ड सेल को क्या बोलेंगे गाइस, ऑब्वियसली हाँ आपका उत्तर सही है, बीसीसी। इस तरह गाइस इनकी ये क्या हो जाती है, शॉर्ट फॉर्म भी हो जाती है। तो एफसीसी की डेफिनेशन आप क्या कहोगे, इन दिस यूनिट सेल, इन दिस यूनिट सेल सीपी। मैं गाइस कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं सीपी। इन दिस यूनिट सेल सीपी आर present at all at corners। आप यहां क्या लिख सकते हो, अभी मैंने यहां क्या लिखा था, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट as well as at the, और एफसीसी में कहां होते हैं, फेसेस भी होते हैं, तो अपने क्या लिखेंगे, as well as at the faces is known as BCC। In this unit cell, CP are present at all at corners और lattice point as well as at the faces, जैसे कि वो फेसेस पे अवेलेबल होते हैं। इस तरह को क्या बोलते हैं, इस तरह की जो यूनिट सेल है उसे क्या बोलते हैं, बीसीसी बोलते हैं। तो ये गाइस इस तरह की डेफिनेशन होगी, इसी तरह आप सभी की डेफिनेशन लिख सकते हैं। अपने चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अपना नेक्स्ट टॉपिक है गाइस पैरामीटर ऑफ यूनिट सेल। अभी अपने फिर से क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। ये अपनी क्या रहेगी, एक है यूनिट सेल। अब इस यूनिट सेल में अपने क्या करने हैं, पैरामीटर्स देखने हैं। क्या देखने हैं गाइस, पैरामीटर्स। पैरामीटर्स मीन कि अलग अलग साइड को किस नेम से बोलते हैं, उसकी क्या वैल्यू है। अगर उसकी वैल्यू अपने किसी न्यूमेरिकल में आएगी तो वो किस बेसिस पे आएगी, उसका यूज कैसे होता है, या कौन सी यहां से मेजरमेंट जो है वो अपने काम की है, ये ही देखना है। तो इसके लिए क्या करते हैं गाइस, अपने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं और ये इसको भी ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं। तो ये गाइस इस तरफ रह जाए। अगर इनको अलग अलग एक्सिस में देखें तो इसे क्या कहेंगे गाइस, एक्स एक्सिस। इसे क्या देंगे, वाई एक्सिस। और इसे क्या कहेंगे गाइस, जेड एक्सिस। यहां ये जो साइड होगी, इन साइड को बोलेंगे गाइस अपने ए बी सी। इन्हें क्या बोलेंगे, ए बी सी। तो एक्स को क्या बोलेंगे गाइस, एक्स होगी अपनी ए, एक्स एक्सिस क्या होगी ए, वाई एक्सिस क्या होगी बी, वाई एक्सिस क्या होगी गाइस बी, और जेड एक्सिस क्या होगी सी। क्या होगी गाइस सी। यहां एक्स एक्सिस जो होगी उसे अपने ए बोलेंगे, वाई एक्सिस होगी बी बोलेंगे, और जेड एक्सिस क्या होगी सी। ये क्या है अपने, ये हो गई अपनी जो एक्सिस है, एक्सल जो है अपने उनके पैरामीटर, यानी पैरामीटर ऑफ है एक्सल, ये कंप्लीट है। उसके बाद अपने बात करते हैं एंगल्स की, पैरामीटर ऑफ है एंगल। तो एंगल जो होंगे वो तीन होंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा।
ये तीन अपने क्या होंगे, एंगल होंगे, इन्हीं से अपने एंगल्स को शो करेंगे। ये कौन कौन से होंगे, आपको बस ध्यान ये रखना है, B और C के बीच जो होगा वो अल्फा होगा। क्या होगा, बिटवीन B एंड C क्या होगा, अल्फा होगा। अब B के बाद C के बाद क्या आएगा, C के बाद वापस A आएगा, तो बिटवीन A एंड C क्या होगा, A एंड C जो होगा वो नेक्स्ट होगा, क्या गाइस है, बीटा। अब उसके बाद क्या रहेगा, A एंड B, तो बिटवीन A एंड B, A और B के बीच क्या होगा, उसके बाद लास्ट होगा गाइस है गामा। तो ये अपने को ध्यान देते हैं कि इसी तरह होंगे B, बिटवीन B एंड C का जो एंगल होगा अल्फा होगा। अल्फा एंगल लाइज बिटवीन B एंड C and beta angle lies between A and C and gamma angle lies between A and B। ये आपको क्या करने पड़ेंगे, इसी तरह लर्न करने पड़ेंगे। तो कैसे, A और ये B, तो इन दोनों के बीच का ये एंगल, A और B के बीच का एंगल कौन सा है गाइस, A और B के बीच का एंगल है गामा। तो ये कौन सा होगा गाइस, गामा होगा। कौन सा होगा गाइस, है गामा। उसके बाद नेक्स्ट A एंड C के बीच की बात करते हैं। तो A एंड C के बीच का कौन सा एंगल होगा, A एंड C के बीच का एंगल होगा बीटा। तो ये कौन सा होगा, इन दोनों एक्सल के बीच का होगा बीटा। और नेक्स्ट अपने बात करते हैं C एंड B के बीच का। C एंड B के बीच का, B और C के बीच के जो एंगल है वो कौन सा है, अल्फा। तो ये अपना है अल्फा। ये आपको इसी तरह लर्न करना पड़ेगा गाइस। ये एंगल आप इसी तरह लिखोगे, आप इनको चेंज नहीं कर सकते। अल्फा को A और C के बीच नहीं कर सकते, बीटा को आप B और C के बीच नहीं कर सकते। जैसे मैंने लिखवाया है आपको एज इट इज ही लिखना है, इसीलिए आप इसका स्क्रीनशॉट है ले लीजिए। इसके बाद अपने स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो गाइस आज की क्लास इतनी काफी रहेगी। नेक्स्ट टॉपिक अपने अलग अलग तरह के टेस्ट करेंगे। आज भी इतना काफी है। आप में से जो भी भाई बंधु इन क्लासों के बारे में अभी भी जिनके ध्यान में नहीं है, उन्हें आप सूचना दीजिए इसकी, और क्लासेस कंटिन्यू लगाने को बोलिए, वरना आप काफी पीछे रह जाएंगे। और इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम्स को वहां सॉल्यूशन कर दिया जाएगा, अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में आपको बता दिया जाएगा। तो गाइस